अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब बोर्ड ने फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज किया है, तो उस लिहाज से हम फर्स्ट ईयर की सीरीज आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज। इसमें हम देखेंगे कि सेल बेसिकली है क्या, सब ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं और उनकी डिटेल सीरीज देखेंगे कि सेल वॉल जो है उसकी डिटेल देखेंगे किस तरह की है, सेल मेम्ब्रेन किस तरह की है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो है वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल क्या होता है? सेल बेसिकली है क्या? सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जिंदगी की इकाई। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मींस लाइफ जो है वो एक सेल से स्टार्ट होती है। और इसके अलावा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारे पास क्या है? सेल की डिफाइन है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो सेल के बेस पे ऑर्गेनिजम्स की कितनी टाइप्स हैं? सेल के बेस पे ऑर्गेनिज्म की दो टाइप्स है। कौन कौन सी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स composed of one cell। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। ऑर्गेनिजम्स composed of many cells। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल पे मुश्तमिल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है अमीबा, बैक्टीरिया वगैरह। जबकि मल्टी सेलुलर में डिफरेंट सेल्स जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं और सेल्स जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। तो यूनिसेलुलर के एग्जांपल देख लेते हैं। यूनिसेलुलर में हमारे पास अमीबा, इसके अलावा बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। इसमें हमारे पास ये देखिए, ये बैक्टीरिया की डायग्राम है। ये एक ही सेल है और ये एक सेल ही डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। मींस इसमें वाटर वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है जो फूड को स्टोर कर रहे हैं, वाटर को स्टोर कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें यूरोइड प्रेजेंट है जो एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन वर्क कर रहा है। इसमें प्लाज्मा जेल प्रेजेंट है। इसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट है जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके अलावा इसमें मैंने आपको क्या कहा है कि सिंगल सेल ही डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है।
जबकि हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर में हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल आ जाती है? हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर में डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट सेल जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं और सेल्स जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। जैसा कि एग्जांपल मैंने आपको दी, ये प्लांट्स में अगर लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो लीफ के स्ट्रक्चर को जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो इसमें ये डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है। जिसमें एपिडर्मस लेयर है तो उसमें डिफरेंट सेल्स है। मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है। मीजोफिल सेल्स में दो तरह के सेल्स हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स। लोअर एपिडर्मस है और इसके बाद स्टोमेटा। ये हमारे पास क्या है, लीफ का स्ट्रक्चर है। तो इसमें डिफरेंट सेल्स जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करें। जबकि यहाँ पे अमीबा में देखें तो अमीबा में सिंगल सेल प्रेजेंट है, उसमें सारी की सारी एक्टिविटीज जो है वो शो हो रही है। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म की, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स शो करते हैं। 7 बेसिक कैरेक्टर्स जो हैं जो ऑर्गेनिज्म शो कर रहे होते हैं, जैसा कि वो मूवमेंट शो कर रहे हैं, वो न्यूट्रिशन लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ग्रोथ होती है उनमें, वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। सो वन बाय वन हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कौन कौन से फंडामेंटल एक्टिविटीज जो हैं वो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मूवमेंट। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। जैसा कि स्पर्म सेल्स, स्पर्म सेल जो है वो किस तरह से मूवमेंट शो करते हैं, हमारे पास स्पर्म जो है वो मूव करके क्या आता है, एग के पास आता है और जाइगोट का, स्पर्म जो है वो मूव करके एग के पास आता है और क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। तो ये जो है ये सेल की क्या है, मूवमेंट है। स्पर्म सेल जो है वो मूव कर रहा है। अगर हम नेक्स्ट व्हाइट ब्लड सेल्स को देखें तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो क्या करते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में मूवमेंट शो करते हैं। और इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है, ये डिफेंड करते हैं बॉडी को अगेंस्ट डिजीज। ये व्हाइट ब्लड सेल की डायग्राम है। इसमें यहाँ पे ये व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, किसमें, एक ब्लड स्ट्रीम में। फिर उसके बाद कुछ ऑर्गेनेलीज जो हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी मूवमेंट शो करती हैं। एक सेल के अंदर अगर हम देखें ऑर्गेनेलीज भी मूवमेंट शो करती हैं। जैसे राइबोसोम जो है वो क्या करती है, प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट शो करता है। सेकेंड हमारे पास है न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म किस तरह से न्यूट्रिशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हेटरोट्रॉफिक होते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसा कि प्लांट। और जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो फूड को ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, जैसा कि एनिमल्स। तो अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन किस तरह से हासिल करते हैं कि वो अपनी खुराक को इन्वायरमेंट से लेते हैं। किस तरह से, कुछ एटमॉस्फेयर से और कुछ सॉइल से। एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉइल से वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं। और ये जो है ये एज अ न्यूट्रिशन वर्क कर रहे होते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हुए, सनलाइट को यूज करते हुए ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, +6O2 रिलीज करते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रिशन का अमल होता है। इसी तरह अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें तो ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पायर करते हैं। किस तरह से रेस्पायर करते हैं? कैटाबोलिज्म के जरिए। अगर फूड की सिंथेसिस होती है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलके लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एनाबोलिज्म। और अगर लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है तो उसके नतीजे में क्या बनता है? हमारे पास कैटाबोलिज्म होती है। तो जब एनाबोलिज्म का प्रोसेस होता है तो एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है। यहाँ पे जो है वो एनर्जी, सनलाइट जो है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज हो रही है। जबकि रेस्पायरेशन में कैटाबोलिज्म का प्रोसेस होता है। कैटाबोलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होते हैं और क्या मिलती है हमारे पास? एनर्जी मिलती है। किस तरह से? अगर हम इसी का रिवर्स कर लें तो जो ग्लूकोज है, इसी को ही हम क्या कर लेते हैं? रिवर्स कर लेते हैं। जब हम इसको रिवर्स करते हैं, जब हम इसको रिवर्स करते हैं तो क्या होता है? ग्लूकोज की क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन के नतीजे में हमारे पास क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और इसके अलावा एटीपी बनती है। तो एटीपी क्या है? एज अ एनर्जी सोर्स। तो ये हमारे पास क्या है? कैटाबोलिज्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं जब रेस्पायरेशन होती है। और जब न्यूट्रिशन होती है तब क्या करते हैं? एनाबोलिज्म स्टार्ट हो जाती है। मींस इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। फोर्थ हमारे पास है, ग्रोथ। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं साइज में, स्ट्रक्चर में। ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो ये भी एक इनका करेक्टर है। फोर्थ हमारे पास फिफ्थ हमारे पास है कि ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। होम्योस्टेसिस क्या होती है? होम्योस्टेसिस में होम्यो मीन सेम, स्टेसिस मीन स्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड सेल जो है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जिस तरह से आउटर इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर होता है, उसी तरह से सेल जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। इसी तरह ऑर्गेनिजम्स भी क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उस टेम्परेचर के साथ मेंटेनेंस शो कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? होम्योस्टेसिस। बैलेंस ऑफ internal temperature according to external environment। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है 6 पॉइंट रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। पेरेंट्स जो है वो जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो ऑफस्प्रिंग बनता है। इसी तरह से रिप्रोडक्शन का जो साइकिल है उसमें दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, जिनमें हमारे पास माइटोसिस के जरिए सेल डिवाइड होते हैं और हमारे पास मियोसिस के जरिए सेल डिवाइड होते हैं। सेल डिवाइड होते हैं तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं और 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। जबकि मियोसिस में क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं और 4 डॉटर सेल्स बनते हैं।
7th पॉइंट हमारे पास है एक्सक्रीशन। सेवंथ हमारे पास है एक्सक्रीशन। ऑर्गेनिज्म जो है वो वेस्ट मटेरियल को या मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। किस तरह से? डिफरेंट प्रोसेस के जरिए, जिसमें डिफ्यूजन होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म से ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन का देख लेते हैं। डिफ्यूजन जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होना। अगर एक साइड पे कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है और दूसरी साइड पे कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? हमारे पास डिफ्यूजन कहलाती है। और इसी तरह जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो जब लोअर से हायर की तरफ मूव करते हैं तो एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन जब हायर से लोअर की तरफ मूव करते हैं तो एनर्जी की जरूरत नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ये हमारे पास क्या कहलाती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन दो मैकेनिज्म के जरिए एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा है, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने देखा कि सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। दो तरह के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एक ही सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर हमारे पास बहुत सारे सेल जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं और मिलके टिश्यू बनाते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो नर्व सेल्स है, तो वो क्या करता है? नर्व इम्पल्सिस को, इसमें हमारे पास नर्व सेल्स आ जाते हैं। मल्टी सेलुलर में डिफरेंट सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसा कि नर्व सेल जो है वो नर्व इम्पल्सिस को कंडक्ट करता है। मसल सेल जो है वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। एपिथेलियल सेल जो है वो सेक्रेशन का अमल शो कर रहे होते हैं। इस तरह से डिफरेंट सेल जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि यूनिसेलुलर में अमीबा एग्जाम्पल है, और इसके अलावा मल्टी सेलुलर में प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स का हमने स्ट्रक्चर देखा कि किस तरह से डिफरेंट सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर इसके बाद ऑर्गेनिज्म की 7 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जो कि ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। इसमें मूवमेंट शो करते हैं, न्यूट्रिशन जो है वो इनटेक करते हैं, रेस्पायर करते हैं, ग्रोथ का अमल दखल होता है, और इसके अलावा होम्योस्टेसिस होती है जिसमें टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं। रिप्रोडक्शन होती है जिसमें ऑफस्प्रिंग जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं। सेल जो है वो माइटोसिस और मियोसिस के जरिए डिवाइड होता है। और लास्ट में हमने देखा कि एक्सक्रीशन जो है वो दो मैकेनिज्म से होती है, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।